या देवी सर्वभूतेषु मां सौभाग्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म मंगल में आपका बहुत स्वागत है। दुर्गा मैया की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और यदि सभी भक्तों के घर में माँ दुर्गा विराजमान हो चुकी है, सबके घर में कलश की स्थापना हो गई है, चौकी की स्थापना हो गई है, माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो गई है। फिर 9 दिनों तक पूरे भक्ति भाव से हम माँ की पूजा आराधना करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि जानबूझकर किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। बाकी देखिए, अनजाने में तो बहुत सारी गलतियां हो जाती है, लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि जानबूझकर किसी भी प्रकार की गलती हमसे न हो। जैसे कि माँ घर में प्रवेश कर चुकी है, घर में तो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी सबके मन में उम्मीदें हो रहती है, आशाएं रहती है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण भी करती है। प्रत्येक स्त्री जो कि माँ दुर्गा की पूजा आराधना करती है, सबके मन में यह उम्मीद रहती है, यह आशा रहती है कि माँ दुर्गा की कृपा से हम हमेशा सौभाग्यवती बने रहे, सौभाग्यशाली बने रहे। इसी प्रकार से जो पुरुष माता की पूजा करते हैं, उनकी कामना होती है कि यह हमेशा भाग्यशाली बने और भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नवरात्रि में विशेष रूप से कौन सा उपाय करें जिससे कि अखंड सौभाग्य का वरदान प्रत्येक स्त्री को माँ की कृपा से प्राप्त हो और प्रत्येक पुरुष को भाग्य का साथ मिलता रहे, भाग्यशाली बनी रहे। जिस भी काम को वह करे उस कार्य में सफलता मिले उन्हें मिले। इसके लिए क्या करना है, आज एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जो आपको अपने घर में मंदिर में करना है। जहाँ पर आप माँ दुर्गा की चौकी स्थापित कर रहे हैं, वहीं पर एक छोटा सा उपाय कीजिए और इसका चमत्कार आपको बहुत ही जल्द मात्र 21 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। और फिर किस प्रकार से आपको यह अंतर दिखाई देगा, देखिए, मात्र 21 दिन के भीतर आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, आप पुरुष है या स्त्री हो, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा, नहीं बन पा रहा है, इस उपाय को कीजिए। नवरात्रि के बाद में दीपावली के पहले पहले आपका काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर पति पत्नी में बहुत अधिक कलेश कलह रहता है, तो आपका मनमुटाव, आपका कलेश, आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, दाम्पत्य जीवन में सभी परेशानियां अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके परिवार में, आपके घर में प्रेम और सामंजस्य का माहौल बनेगा, क्योंकि जब पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे तो परिवार में स्वर्ग स्वर्ग की अनुभूति होती है, क्योंकि परिवार का माहौल सुखमय होता है। इसलिए यह उपाय अत्यंत आवश्यक है। आपके बच्चे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, आप इस उपाय को करके देखिए। आपके बच्चों के उनके कार्यों में, शिक्षा में, व्यापार में, हर जगह सफलता की प्राप्ति होगी। तो परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, आपके पति को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, आपके बच्चों को सफलता की प्राप्ति हो, पूरा परिवार सुखमय बने रहे, सुखमय रहे। इसके लिए नवरात्रि में प्रत्येक मनुष्य को मतलब कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करना है, आपको किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आपकी लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये वीडियो उपयोगी है। तो आप वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना न भूलेगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, उसके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। अब जानते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, सबसे पहले नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आपको कोई उपाय प्रारंभ करना है। मान लीजिए कि आपने ये वीडियो आज नहीं देख पाते, किसी और दिन देख रहे, तो नवरात्रि में जिस भी दिन आपके वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन से आपको उपाय प्रारंभ करना है। करना क्या है,
आप यह उपाय को सुबह या शाम किसी भी समय आपको ये करना है। आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा कुमकुम। और हाँ, सिंदूर और कुमकुम दो अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब दोनों अलग अलग होता है। सिंदूर जो है कि मांग में भरते हैं, और कुमकुम एक अलग चीज़ होती है, वो सिंदूर नहीं, सिंदूर में काउंट नहीं होता। उसका तिलक हम किसी देवी देवता को भी लगा सकते हैं, और पुरुष भी अपने माथे पे लगा सकते हैं। तिलक के स्वरूप में जो सिंदूर और कुमकुम तो अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात का ध्यान रखें। और दोनों ही लेना है, आपको सिंदूर भी चाहिए और आपको कुमकुम भी लेना है। एक कटोरी में कुमकुम रखना है, एक कटोरी में आपको सिंदूर, अलग अलग कटोरियों में दोनों चीज़ें रख लेनी है। आप छोटी सी भी कटोरी ले सकते हैं, आपके पास पीतल की अगर कटोरी है तो पीतल की कटोरी का आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो स्टील की कटोरी का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन साफ़ होनी चाहिए। मतलब कि घर में जो जूठे बर्तन आप लोग खाने पीने में प्रयोग करते हैं, उन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। जो मंदिर के पूजा के लिए हम प्रयोग करते हैं बर्तन, जैसे कि भोग लगाने के लिए भगवान को ऐसे ही कटोरियाँ चाहिए। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की जो शुद्ध कटोरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पान का पत्ता ले लीजिए, मतलब 2 पान के पत्ते ले लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरे, खंडित न हो। और अगर आपके पास नहीं है तो नोटबुक की कॉपी में कागज़ ले सकते हैं, और कागज़ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आपको शुद्ध होना चाहिए। अगर कटोरी नहीं है तो पान का पत्ता या फिर कागज़ का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद में एक पात्र में वो आपको सिंदूर रखना है, दूसरे पात्र में आपको कुमकुम रखना है। दोनों कटोरियाँ, दोनों पात्र को आपको माँ दुर्गा के सामने रखना है, और माँ दुर्गा के पास रख दीजिए। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र यह है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विदश जहि। यह मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, उच्चारण सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ, और अगर आप सही और सच्चे भाव से करते हैं तो विश्वास कीजिए, जादू की तरह काम करता है ये मंत्र। मतलब जो आप चाहे सब कुछ मिल जाता है। इस मंत्र के जप करने से, इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना है। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, या फिर लाल चंदन की माला ले सकते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास माला नहीं है, आप माला से नहीं जपना चाहते हैं, तो माला से तो ऐसी अवस्था में कोई वस्तु गिन कर रख लीजिए। जैसे कि आप चाहे तो चने के कुछ दाने रख लीजिए, या फिर आपके पास, अगर आप, कई बार क्या होता है कि घर में टूट जाती है मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं, कमलगट्टे की माला के दाने बिखर जाते हैं, तो आप उन दानों को भी गिन कर आप रख सकते हैं, और 108 की संख्या में और उसे जब जब स, अब जब सकते हैं तो मतलब 108 बार आपको इस मंत्र को जप करना है। आप जिस भी प्रकार से करें, बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र भाव से, सच्चे मन से आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जब आपकी जप संख्या पूरी हो जाती है, तब आपको माँ दुर्गा को समर्पित करना है। यह मंत्र की माँ दुर्गा, मैंने जो मंत्र जप किया है, इस मंत्र को आपके बाएं हाथ में अर्पित करती हूँ। ऐसा ही बोला जाता है कि जब भी हम कोई मंत्र जप करते हैं तो भगवान को ही समर्पित कर देते हैं। तो माँ दुर्गा के बाएं हाथ में हम कोई भी मंत्र जप करके समर्पित कर देते हैं। इससे क्या होता है, देखिए, ऐसा करने से जब भी हमें आवश्यकता होती है, तब माँ दुर्गा हमें उस मंत्र का शुभ प्रभाव देती है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जब माँ कोई चीज़ देती है, तो माँ जब अपनी इच्छा से इतना देती है कि हमारे पास रखने के लिए उसकी जगह भी कम पड़ जाती है। इसलिए जब भी आपको मंत्र जप करते हैं, तो माँ के बाएं हाथ में समर्पित कर दीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस मंत्र का शुभ फल आप मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें। और फिर जिसके लिए भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, उसके निर्मित अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो उसका नाम लेकर उसके लिए आप कह सकते हैं। तो ये मंत्र आपको अपने लिए अपना जपना है, अपने सौभाग्य के लिए जपना है, अपने परिवार के सौभाग्य के लिए जपना है, सुख समृद्धि के लिए जपना है, आरोग्य के लिए जपना है, महासंकट से आपकी रक्षा करे इसके लिए जपना है। और जैसे कि आप ये मंत्र जप कर लेते हैं,
इसके बाद भी आप चाहे तो कोई मंत्र जप कर रहे हैं, अगर आप नवरात्रि में कोई पाठ कर रहे हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप पाठ वगैरह करने के बाद भी ये उपाय को आप मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। एक और चीज़, जैसे कि आपने वो सिंदूर और कुमकुम जो माँ के चरणों में रखा है, इसे आप पूरी नवरात्रि वहीं पर माँ के पास ही रहने दीजिए। इसका प्रयोग नहीं करना है आपको, नवरात्रि में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बस माँ के पास रहने देना है। आप अपनी पूजा आराधना पूरी नवरात्रि में जिस प्रकार से कर रहे हैं बिल्कुल उस प्रकार से कर सकते हैं। मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और इस मंत्र को जो मैंने आपको बताया है 108 बार प्रतिदिन आपको जपना है। आप चाहे तो सुबह या शाम दोनों समय जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो एक बार ज़रूर आपको बैठकर ऐसे शाम को आपको 108 बार मंत्र का जाप कर लेना है। और जब आप पूरी नवरात्रि मतलब कि पूरे 9 दिनों तक मंत्रों का जाप करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, तो जो भी आप पाठ करते हैं पाठ करेंगे, अखंड दीपक अगर आपके घर में जल रहा है तो उसका भी प्रभाव होगा। अखंड दीपक जलता है तभी सुबह शाम हम दीपक जलाते हैं और सुबह शाम माँ की आरती भी करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव उनकी ऊर्जा आपके सिंदूर और कुमकुम पर भी पड़ेगी और यह अभिमंत्रित हो जाएगा। इतना शक्तिशाली ये सिंदूर और कुमकुम का जो उपाय है, जब आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तो चमत्कारिक रूप से आपको अनुभव प्राप्त होगा। अब ये सिंदूर और कुमकुम आपको हटाना है जिस दिन आप कलश विसर्जन करेंगे उस दिन, और कलश विसर्जन के दिन आप विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति और बच्चों की लंबी आयु के लिए, इनकी सफलता के लिए, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है सब चीज़ों के लिए माँ से प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद में माँ के आशीर्वाद के स्वरूप में वो सिंदूर और कुमकुम का प्रयोग आप लोग करेंगे। माँ का आशीर्वाद लेकर आपको प्रतिदिन आप चाहे तो उस सिंदूर में से अपनी मांग भर सकते हैं, और कुमकुम का तिलक है वह आप अपने पति को और अपने बच्चों को कर सकते हैं। कुंवारी कन्या है वो भी कर सकती है, मतलब कुमकुम का तिलक तो कुंवारी कन्या भी कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, परिवार में कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, मतलब कि जो भी वह काम करते हैं वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसकी बात को कोई मानता नहीं है, उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कम हो गया है। अगर ऐसी परिस्थिति है आपकी तो आपको प्रतिदिन यानी कि 21 दिनों तक लगातार आपको इस कुमकुम का तिलक अपने माथे पर लगाना है। जिस दिन कलश विसर्जन होगा, जब आप सिंदूर हटाते हैं, कुमकुम हटाते हैं, उसी दिन से आपको यह तिलक लगाना प्रारंभ कर देना है और 21 दिनों तक आपको कुमकुम का तिलक अपने माथे पे करना है। इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, नौकरी और व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी, हर जगह आपकी बात मानी जाएगी। और इसी प्रकार से महिलाओं को 21 दिनों तक लगातार सिंदूर लगाना है, जो सिंदूर माँ को अर्पित करेंगे, और उसी सिंदूर का प्रयोग आपको 21 दिनों तक लगातार करना है। हर रोज आपको उसी सिंदूर से मांग भरना है, और आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो निश्चित ही माँ के आशीर्वाद से वो दूर होगी। और हाँ, अगर आपके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, हमेशा बीमारी रहते हैं, तभी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय प्रत्येक महिला को जरूर करना चाहिए। अपने पति और बच्चों के लिए कुमकुम अभिमंत्रित कर लीजिए और अपने लिए सिंदूर अभिमंत्रित कर लीजिए। हाँ, मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो देख रहा है और जिनकी पत्नी नहीं है, वह अपने लिए कुमकुम अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिए कुमकुम माँ के पास रख दीजिए और प्रतिदिन पूजा आराधना करके मंत्र यही रहेगा। देखिए, एक ही मंत्र है, पुरुष और स्त्री के लिए सबको लाभ देता है। तो इसी मंत्र को अभिमंत्रित करके उस कुमकुम का प्रयोग आप कर सकते हैं। विधि बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो यह बहुत आसान सा उपाय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।